जय हिंद दोस्तों। मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमने आज के लिए क्या प्लानिंग की थी और मार्केट ने हमको किस तरह की अपॉर्चुनिटी दी है, और उसके साथ ही साथ कल के लिए हम लोग किस तरह की प्लानिंग कर सकते हैं। देखिए, हमारी जो प्लानिंग थी, मार्केट इसके ऊपर या फिर नीचे यदि कहीं रहता है तो ही हम ट्रेड करते, बट मार्केट ने हमको उतने अच्छे मौके नहीं दिए। ठीक है। मार्केट एक छोटी रेंज में ही कामकाज करते रहा और धीरे 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 मार्केट ने जो है वो डाउन साइड में क्लोजिंग दी है। आज क्योंकि एक्सपायरी थी तो उतना अच्छा हमको प्रीमियम नहीं मिला। ठीक है, हमने यहाँ पर एक ट्रेड लिया था जिसमें हमको थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ। देन उसके बाद मार्केट जो है वो कंप्लीट साइडवेज हो गया और हमने जो है फिर उसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किए। हमने स्टॉक्स में ट्रेड लिए थे जिस पर कि हमको नॉमिनल सा प्रॉफिट हुआ। आज का दिन उतना कुछ खास भी नहीं था। अब बात करते हैं कि कल के लिए हमको किस तरह से प्लान करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज कि पहले प्लान करें ट्रेड को। ठीक है, देन उसके बाद ट्रेड करें। ठीक है, प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। ठीक। अब हम बात करते हैं यदि कल के लिए हमको किस तरह की प्लानिंग करनी चाहिए। पहले हम बड़े टाइम फ्रेम पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम पर हमको क्या दिखाई दे रहा है। दोस्तों, मैं यहाँ पे वन डे का टाइम फ्रेम लगाता हूँ और जो हमारी पिछली ड्राइंग हटा देते हैं तो आपको ये क्लियरली विजिबल हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये जो कैंडल दिखाई दे रही है, यहाँ एक तो इनसाइड कैंडल दिखेगी। ठीक है, जो हमने वन डे के टाइम फ्रेम पर लगा के रखा है, जूम करने पर आपको मिल जाएगी। और मार्केट एक कंप्लीट एक रेंज पर है। ठीक है, ये एक इनसाइड कैंडल आपको दिखाई दे रही है और मार्केट जो है वो कंप्लीट यहाँ से जो है वो कई बार सपोर्ट ले चुका है और यहाँ पे मार्केट जो है वो कई बार रेजिस्टेंस ले चुका है। अब ये एक मार्केट ने एक रेंज बनाया है, यदि इस रेंज को मार्केट ऊपर या नीचे कहीं पर भी ब्रेक करता है तो आपको एक अच्छे 500 से 600 पॉइंट तक के मूव आपको इजीली मिल सकते हैं। और मार्केट पर जिस तरह के माहौल दिखाई दे रहे हैं ग्लोबली, आपको हो सकता है कि कल मार्केट में डाउनसाइड का मोमेंटम दिखाई दे। यहाँ एक वॉलेटिलिटी बनी हुई थी और ये वाला वीक जो है वो खत्म हो चुका है। तो नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए हम लोग प्लान करने वाले हैं। अब यदि हम ब्रॉड मार्केट इंडाइसिस पर देखें, ठीक है, तो ब्रॉड मार्केट इंडाइसिस में आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि मार्केट पर जो अभी ओवरव्यू निकल कर आ रहा है, यहाँ पर आपको ज्यादातर इंडाइसिस जो है वो रेड में दिखाई दे रही है। और सेक्टर वाइज इंडाइसिस की यदि हम बात करें तो निफ्टी, बैंक, ऑटो, फाइनेंस सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, ये सारे सेक्टर जो है वो आपको नेगेटिव में दिखाई दे रहे हैं। आज के दिन एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी की बात करें तो डीआईआई ने आज नॉमिनल से जो है वो सेलिंग की है 128 करोड़ रुपीस की। और एफआईआई के द्वारा जो है वो बाइंग की गई है 399, लगभग 400 करोड़ की। ठीक है, 0.70 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो है। अब बात करते हैं दोस्तों चार्ट पर। चार्ट में चलते हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ मैं बैंक निफ्टी पे। और कल के लिए हमारी किस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों, हमारे हमने यहाँ पर लेवल्स ड्रॉ कर लिए हैं। यहाँ आपको एक दिखाई दे रहा है कि बैंक निफ्टी एक अपने एक छोटे एक चैनल पर कामकाज करते हुए आ रहा है। ठीक है, ये एक चैनल मार्केट ने बना के रखा हुआ है। अब यदि मार्केट यदि इस चैनल को ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देता है तो हमको एक अच्छे मूव दिखाई दे सकते हैं। कल के लिए सबसे बेस्ट हमारे लिए होगा सिनेरियो, यदि मार्केट यहीं कहीं ओपन होता है इसी चैनल के अंदर और इस वाले जो यहाँ पर आपको एक ही बार बार जो मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है, कि यहाँ पर मार्केट एक सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, इसके ऊपर यदि मार्केट निकलता है तो हम बाय के प्लान कर सकते हैं। पहला जो टारगेट होगा होगा मेरा 42,480 के आसपास। और 503 510 इसके ऊपर यदि मार्केट सस्टेन करता है तो जो मेरे लिए दूसरा टारगेट होगा वो होगा 42,560 के आसपास का। इसके ऊपर यदि मार्केट निकलता है तो 650 तक के लिए मेरे ये तीसरे टारगेट होंगे। ठीक है, ऊपर साइड के लिए हम छोटे टारगेट इसलिए रख रहे हैं कि मार्केट ऊपर जो है वो बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है वहां से सेलर्स मार्केट प्रेशर डालते हैं, सेलर्स, और मार्केट जो है वो वापस नीचे आ जाता है। ठीक है, इसलिए हमारे ऊपर साइड के टारगेट जो है वो छोटे हैं। इनकेस यदि मार्केट यहीं ओपन होने के बाद मार्केट यदि इसको नीचे साइड ब्रेक कर देता है जो कि है 42,260 का लेवल, तो हमारे लिए पहला जो टारगेट होगा 42,170 के आसपास का। दूसरा जो टारगेट होगा 42,100 के आसपास का। और जो तीसरा टारगेट है वो 42,000 के आसपास का मेरा ये तीसरा टारगेट है नीचे साइड के लिए। ठीक है? अब यदि गैप अप या गैप डाउन मार्केट ओपन होता है तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। इन केस यदि गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाता है, यदि मान लीजिए मार्केट जो है वो 42,100 के आसपास या फिर इस वाली जो लाइन है इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट ओपन होता है,
तो आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। हो सकता है कि मार्केट इसको रिटेस्ट करने जाएगा और वापस नीचे आएगा। यदि मान लीजिए मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है 42,100 के आसपास, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, एक रेंज बनने दीजिएगा। और इस वाली ट्रेंड लाइन के बाद यदि यहाँ से नीचे आता है तो हम एक सेल के लिए प्लान करेंगे। पहला टारगेट 42,100 के आसपास का होगा, दूसरा टारगेट 42,000 के आसपास का। 42,000 के नीचे यदि मार्केट सस्टेन करने लगता है तो फिर हम 41,800 तक के लिए बैठ सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ कहीं नीचे ओपन होने के बाद यदि मान लीजिए मार्केट जो है वो 42,260 के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो ही हम कॉल के बारे में सोचेंगे। नहीं तो हम कॉल के बारे में इसके ऊपर ही प्लान करेंगे। यदि इसके मार्केट नीचे रहता है तो हम जो है वो पुट के लिए प्लान करेंगे। ध्यान रखिएगा, इस लाइन के ऊपर ही हमको कॉल लेना है। यदि इसके नीचे होगा तो हम पुट के लिए प्लान करेंगे। ठीक है। इसके ऊपर यदि मार्केट सस्टेन करता है तो कॉल लेंगे। पहला जो टारगेट होगा 42,328 के आसपास का होगा, जो कि आज की क्लोजिंग है। दूसरा जो टारगेट है 42,417 का। तीसरा जो टारगेट है 42,500 तक के लिए होगा। यदि गैप अप मार्केट ओपन हो जाता है, हालांकि इसकी उम्मीद थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है, बट गैप अप यदि मार्केट ओपन होता है तो इसके ऊपर ही हम बाय के बारे में सोचेंगे। अदरवाइज इस वाले ट्रेंड लाइन के बाद यदि नीचे मार्केट आ जाता है तो हम पुट के लिए प्लान कर सकते हैं। आज की क्लोजिंग पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट 42,200 के आसपास का, और तीसरा टारगेट 42,100 या 42,050 तक के लिए मेरा तीसरा टारगेट होंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो हमने बात की है बैंक निफ्टी की। निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। यदि मैं निफ्टी का चार्ट एक बार दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को यदि आप कंपेयर करें तो बैंक निफ्टी जो है वो धीरे धीरे जो है वो थोड़ा सा कमजोर होते हुए दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी ऊपर से नीचे साइड आ रहा है, जबकि यदि मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी ने थोड़ी सी जो है वो पॉजिटिविटी दिखाई है। एक रेंज पर मार्केट रहा है। इन केस यदि यही कहीं ओपन होता है और इन लेवल्स को निकालता है, जो कि है 18,137 का, तो ही हम प्लान करेंगे बाइंग के लिए। ऊपर साइड के टारगेट छोटे होंगे। पहला टारगेट 18,156 का, दूसरा जो टारगेट है 18,180 के आसपास का, और तीसरा जो टारगेट है 18,210 के आसपास का। ये ऊपर साइड के लिए मेरे टारगेट बहुत छोटे छोटे हैं। यदि मार्केट इनके ऊपर आता भी है तो हम स्टॉप लॉस को अपना ट्रेल करते हुए आगे बढ़ेंगे मार्केट के साथ। इन केस यदि यहीं ओपन होने के बाद मार्केट जो है वो 18,050 या 18,060 के लेवल को नीचे साइड ब्रेकडाउन देता है तो मेरे लिए पहला टारगेट 18,020 का होगा। दूसरा टारगेट जो है वो 17,970 या 75 के आसपास का। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं तो आपको ये थोड़ा सा जो है वो विजिबल हो जाएगा ठीक से। जी हाँ, इसके आसपास मार्केट आएगा। ओके। ठीक है। इन केस यदि इसके नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो फिर हमारा जो अगला टारगेट होगा वो 17,930 तक के लिए हमारे ये टारगेट होंगे। ये मेरे लिए तीसरा टारगेट होगा। ठीक है। इस वाले स्विंग तक का मैंने तीसरा टारगेट लिया है। अब यदि मान लीजिए मार्केट जो है वो गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो हमको थोड़ा सा वेट करना होगा। प्राइस एक्शन बनने दीजिएगा। एक रेंज मार्केट बनाएगा, लगभग 5 मिनट की 5 कैंडल का वेट कीजिएगा। उस रेंज को मार्केट जिधर साइड भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तो हम वेट करेंगे। ये सिनेरियो ब्रेकआउट सॉरी ये जो सिनेरियो है गैप अप और गैप डाउन दोनों ओपनिंग के लिए होगा। ठीक है। जिस तरफ मार्केट मूवमेंट देगा हम उस तरफ के लिए प्लान करेंगे। टारगेट हमारे एज इट इज यही रहेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।